हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य साहित्य के युग विधायक हैं और आपका जन्म 5 मई 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। द्विवेदी जी के पिता के ऊपर महावीर जी का इष्ट था। महावीर जी की विशेष कृपा थी और इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर सहाय रखा था। द्विवेदी जी के पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला में हुई और पाठशाला के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने भूलवश महावीर सहाय की जगह इनका नाम महावीर प्रसाद लिख दिया और यही नाम हिंदी साहित्य में इनका अस्थायी बन गया। द्विवेदी जी जब 13 वर्ष की अवस्था के थे तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के जिला स्कूल में प्रवेश लिए। वहाँ पर संस्कृत विषय नहीं मिल पाया और संस्कृत के अभाव में वैकल्पिक विषय के रूप में फारसी लेना पड़ा। 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद द्विवेदी जी उन्नाव जिले के रंजीतपुर स्कूल में और कुछ दिनों तक फतेहपुर में पढ़ने के पश्चात अपने पिता के पास मुंबई चले गए। द्विवेदी जी ने संस्कृत, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी सभी भाषाओं का अभ्यास किया। द्विवेदी जी में हर चीज़ को अच्छी तरह से जान लेने की उत्कट इच्छा थी। पिपासा मतलब प्यास, ज्ञान की पिपासा थी, ज्ञान की भूख थी। वह हर चीज़ को जान लेना चाहते थे, लेकिन जीविका चलाना भी जरूरी था। जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करना था, अतः इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली और इस तरह से द्विवेदी जी नौकरी करने के पश्चात रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे और झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में मुख्य लिपिक हो गए। 5 वर्ष बाद द्विवेदी जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और इनकी साहित्य साधना का क्रम सरकारी नौकरी के नीरस वातावरण में भी चल रहा था और इस अवधि में द्विवेदी जी ने संस्कृत ग्रंथों के कई अनुवाद और कुछ आलोचनाएं प्रकाशित करवाईं। 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। 1920 ईस्वी तक यह इस दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाते रहे और 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को रायबरेली में हिंदी के इस यशस्वी साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। तो आपने देखा कि इनका जन्म कब हुआ था? 5 मई 1864 ईस्वी में और द्विवेदी जी के पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी। द्विवेदी जी की मृत्यु 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी द्विवेदी जी कहे जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों तथा सैकड़ों निबंधों की रचना की। इनके मौलिक ग्रंथों में अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, संकलन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत, स्मृति, वाग विलास आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द्विवेदी जी उच्च कोटि के अनुवादक भी थे। अनुवादक मतलब अनुवाद करना। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। संस्कृत में अनुदित ग्रंथों में रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, किरातार्जुनी तथा अंग्रेजी में अनुदित ग्रंथों में बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब आइए द्विवेदी जी की भाषा के बारे में जानते हैं। द्विवेदी जी की भाषा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत है। उसमें पर्याप्त गति तथा प्रवाह है। द्विवेदी जी ने हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाने में अप्रतिम योगदान दिया है। इनकी भाषा में कहावतों, मुहावरों, सूक्तियों आदि का प्रयोग हुआ है। अब द्विवेदी जी की शैली के बारे में जानते हैं। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली तथा आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। कठिन से कठिन विषय को बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और आपको जो पढ़ना है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध में द्विवेदी जी ने संस्कृत के महाकवि माघ के प्रभात वर्णन संबंधित विचारों को बहुत कलात्मक ढंग से हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया है। तो यह द्विवेदी जी का जीवन परिचय यहीं पर पूर्ण होता है।